मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, वो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज आपके सामने एक पूरा 100 प्रश्नों का सेट उपलब्ध है, जो कि आने वाले सभी तरह के एग्ज़ामों के लिए है। चलिए आज इसको प्रारंभ करिए, और इसका जो पीडीएफ है वो आप इसके डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से पहले डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसको डाउनलोड करके आप सेट लगा लें, उसके बाद यहाँ से आंसर मिला लें, या डायरेक्ट यहाँ से भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए प्रारंभ करते हैं पहला प्रश्न से। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस ने किसके नेतृत्व में एक आयोग नियुक्त किया था? इसका आंसर करिए। आंसर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। इसमें क्या है कि जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसके लिए कांग्रेस ने एक कमेटी गठित की थी, जिसका कि नाम तहकीकात कमेटी दिया गया था, और उसके अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय जी को बनाया गया था। दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, अकबर के किस अभियान को इतिहासकार स्मिथ ने संसार के इतिहास का सर्वाधिक द्रुतगामी आक्रमण कहा है? संसार के इतिहास का सर्वाधिक द्रुतगामी आक्रमण कहा है। इसका आंसर करिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात। गुजरात का जो आक्रमण था, अकबर ने पहली बार 1572 ईस्वी में किया था, और दोबारा जो है 1573 ईस्वी में किया था। चलिए अगला प्रश्न देखिए। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले किस धर्म के द्वारा किया गया? इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कितने प्रस्तावक व अनुमोदक होने चाहिए? तो इसमें आंसर करिए। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए, जो कि राज्यसभा या लोकसभा के होने चाहिए। जबकि उपराष्ट्रपति में 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्शों को किस क्रांति से लिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रांसीसी क्रांति, जो कि 1789 से 1799 तक चली थी। अगला प्रश्न है, अमेरिका का द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश का कारण क्या था? इसका आंसर हो जाएगा जापान द्वारा अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर हमला, जिसके कारण कि अमेरिका द्वितीय युद्ध में जाकर 1941 ईस्वी में शामिल हुआ था। जापान द्वारा पर्ल हार्बर, जो कि अमेरिका का एक नौसैनिक अड्डा था, वहां पर हमला कर दिया गया, जिसके कारण अमेरिका द्वितीय युद्ध में शामिल हो गया था। सातवां प्रश्न देखते हैं। इनमें से किस प्रकार के वन में मांस और लाइकेन उगते हैं? इसका आंसर हो जाएगा टुंड्रा वन। मांस और लाइकेन टुंड्रा वन में उगते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कितने राज्यों की 2 राजधानियां हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। एक नंबर में देखिए, जिसकी 2 राजधानियां, पहला शिमला हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा धर्मशाला। फिर दूसरा राज्य देखिए, जम्मू कश्मीर, जिसमें शीतकालीन राजधानी जम्मू और ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर। तीसरा देखिए महाराष्ट्र, जिसका शीतकालीन राजधानी हो जाएगा नागपुर और ग्रीष्मकालीन राजधानी मुंबई। भारतीय अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है?
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि लगभग 54% के आसपास है। उसके बाद दूसरा औद्योगिक क्षेत्र, जो कि 31% के आसपास है। और सबसे कम ये आपका कृषि क्षेत्र है, जो कि 17% के आसपास है। 10वां प्रश्न देखिए, हमारे शरीर कितने प्रकार के प्रोटीन के संश्लेषण स्वयं करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10। अगला प्रश्न है, पूर्ण पाचक रस अग्नाशय रस की प्रकृति कैसी होती है? इसका आंसर हो जाएगा क्षारीय, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय समाज सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एम.जी. रानाडे, जबकि राष्ट्रीय सुधार समिति की स्थापना 1887 में दादा भाई नौरोजी ने की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किनके भाषणों का संकलन लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा नामक पुस्तक में है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, जो कि 1897 में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल किस नदी पर है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैरो नदी या कैरोना नदी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में ऐसी स्थिति होती है जिसमें मुद्रास्फीति के साथ साथ मंदी की स्थिति होती है? इसका आंसर करिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुद्रास्फीति के साथ मंदी की स्थिति जो है स्टैगफ्लेशन कहलाती है। अगला प्रश्न होगा, विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सी नदी बनाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मिसिसिपी मिसौरी नदी, दोनों मिलकर सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती है। अगला प्रश्न देखिए, यूरेनियम उत्पादन में भारत में प्रथम राज्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए झारखंड। उत्पादन में प्रथम झारखंड, जबकि सर्वाधिक पाया जाता है आंध्र प्रदेश में, लेकिन उत्पादित सर्वाधिक अभी झारखंड कर रहा है। चलिए अगला देखिए, डायनामाइट बनाने में किस द्रव का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नाइट्रोग्लिसरीन। अगला प्रश्न देखिए, नाभिकीय क्रियाओं में किसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा यूरेनियम, जिसमें से यूरेनियम 235 को और प्लूटोनियम 239 का उपयोग किया जाता है। 20वां प्रश्न देखिए, जब कोई वस्तु धनावेशित होती है तो वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, और जब ऋणावेशित होगी तो इलेक्ट्रॉन का परित्याग करेगी। अगला प्रश्न है, मायोपिया को किस लेंस से दूर किया जाता है? तो मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष, तो जिसका अवतल लेंस का उपयोग करके जिसको दूर किया जाता है। अगला प्रश्न है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा किस शब्द को हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019 चुना गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संविधान को, जबकि नारी शक्ति को 2018 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया था।
अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, किसे वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्ल मार्क्स को। कार्ल मार्क्स द्वारा जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सिद्धांत दिया गया था, उनको वैज्ञानिक समाजवाद का नाम फ्रेडरिक एंजल्स द्वारा दिया गया था। कार्ल मार्क्स ने वैज्ञानिक समाजवाद का शब्द का उपयोग कभी नहीं किया है। अगला प्रश्न देखिए, एशिया महाद्वीप विश्व की कितनी प्रतिशत क्षेत्रफल पर फैली है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 30% पर एशिया महाद्वीप फैली हुई है, जबकि विश्व की 60% जनसंख्या एशिया महाद्वीप में निवास करती है। अगला प्रश्न देखिए, किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय कुल राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाला जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, विश्व बैंक का अन्य नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, IBRD, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। चलिए अगला प्रश्न देखिए, स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिनेमा में, जो कि 1954 से दिया जा रहा है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के पास कितने आपात अधिकार हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3 प्रकार के आपात। पहला, राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352, दूसरा राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356, तीसरा वित्तीय आपात अनुच्छेद 360। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा एक अनुचुंबकीय पदार्थ है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एल्युमिनियम, जबकि बाकी तीनों लौह चुंबकीय पदार्थ हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अमेरिका और कनाडा के बीच इनमें से कौन सी रेखा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 49वीं समांतर रेखा, जबकि 38वीं समांतर रेखा या उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच, डुरंड पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, मैकमोहन भारत और चीन के बीच। अगला प्रश्न देखिए, येलो केक नामक जिस वस्तु की सीमा पर तस्करी की जाती है वह क्या है? वह यूरेनियम ऑक्साइड है। अगला प्रश्न, बिहार किस मूल शब्द से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विहार। तो विहार बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को विहार कहा जाता है, उसी से बिहार शब्द लिया गया है। अगला प्रश्न है, वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर गैस है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 78%। अगला प्रश्न देखते हैं, एस्बेस्टस के कारण होने वाले प्रमुख रोग हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एम्फेसेमा। अगला प्रश्न है, समुद्र शीतल पवन बहती है? तो समुद्र शीतल पवन दिन में समुद्र से भूमि की ओर और रात्रि में भूमि से समुद्र की ओर। अगला प्रश्न है, केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध संस्थान कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खड़गवासला,
जो कि पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य को राइस बाउल कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा राइस बाउल, जिसका अर्थ है चावल का कटोरा। तो चावल का कटोरा आंध्र प्रदेश को कहा जाता है, जबकि धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए बॉल बारकर कप प्रदान किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुक्केबाजी के लिए प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर आर्थर कॉटन को। अगला प्रश्न है, द लाइट ऑफ एशिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? इस पुस्तक के लेखक हैं एडविन अर्नॉल्ड, जबकि लाइट ऑफ एशिया महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, महावीर ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? महावीर ने प्रथम उपदेश राजगीर या राजगिरी में, जबकि गौतम बुद्ध ने प्रथम उस उपदेश सारनाथ में दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से पर्सनल कंप्यूटर के कुंजी पटल की कुंजी परंपरागत टाइपराइटर में उपलब्ध नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंटर वो परंपरागत टाइपराइटर में उपलब्ध नहीं है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया? अंग्रेजों को सुनहरा फरमान गोलकुंडा के शासक द्वारा 1632 में प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उनकी माता का नाम माता गुजरी, जबकि पिता गुरु तेग बहादुर थे। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान किया? इसका आंसर हो जाएगा जगदीशपुर आरा में। अगला प्रश्न है, पश्चिमी तट के उत्तरी भाग के रूप में जाना जाता है, किसे जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तरी भाग को कोंकण तट, जबकि दक्षिणी भाग को मालाबार तट के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, किस कारणवश गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चौरी चौरा कांड के कारण, जो कि 4 फरवरी 1922 को घटित हुआ था। अगला प्रश्न है, नागफनी के कांटे हैं रूपांतरित, किसके रूपांतरित हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पत्ती का रूपांतरण है। अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति के समय कौन सा वर्ग लाभ में रहता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यापारी वर्ग, क्योंकि मुद्रास्फीति उन लोगों को फायदा पहुंचाती है जिनके बड़े कर्ज होते हैं। बढ़ती कीमत के कारण अपने कर्ज का भुगतान करना ज़्यादा आसान हो जाता है। अगला प्रश्न है, फिल्म लगान के गीतकार हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जावेद अख्तर। फिल्म लगान को 2001 ईस्वी में ऑस्कर के लिए नामित किया गया था। अगला प्रश्न है, तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 127। तदर्थ न्यायाधीश वैसे न्यायाधीश होते हैं जिनकी नियुक्ति न्यायालय की
गणपूर्ति करने के लिए होती है। अगला प्रश्न है, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जी ऑस्टिन ने। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक मोती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक मोलस्का है और यह मोलस्का शब्द का प्रथम प्रयोग अरस्तु के द्वारा किया गया था। मोलस्का अकशेरुकी संघ का दूसरा सबसे बड़ा संघ है। अगला प्रश्न है, बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 60%, जबकि बिहार की 88% आबादी गांव में निवास करती है। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक का संबंध निम्नलिखित में से किस वंश से है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मौर्य वंश, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 345 ईस्वी पूर्व में की थी। अगला प्रश्न है, पुंछी आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को कब सौंपी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रिपोर्ट 2010 में सौंपी, जबकि इसका गठन 2007 में किया गया था, जो कि केंद्र और राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए किया गया था। अगला प्रश्न है, भवानी मंदिर पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बारिंद्र कुमार घोष, जो कि क्रांति से संबंधित किताब थी और 1905 में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है, कोहरा के समय हम लोग किसके कारण देख नहीं पाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपवर्तन के कारण नहीं देख पाते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत धारिता का मात्रक होता है? तो विद्युत धारिता का मात्रक फैराड होता है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण भारत में किस क्षेत्र पर हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुल्तान के विरुद्ध 1175 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, डबल फॉल्ट शब्द का संबंध किस खेल से है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉन टेनिस से। अगला प्रश्न है, आइलैंड ऑफ ग्लोरी कहा जाता है? आइलैंड ऑफ ग्लोरी जयपुर शहर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जब 2 kg वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण होगा? तो इसका आंसर निकालने के लिए F बराबर m इंटू ए में, तो A बराबर F/m, तो F हो जाएगा 5 और m हो जाएगा 2.5। तो त्वरण है इसलिए 2.5, उसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, यह कथन किसका है मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है जबकि सदा जंजीर से बंधा रहता है? मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन सदा जंजीर से बंधा रहता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रूसो। रूसो जो कि फ्रांसीसी विचारक थे और इनकी रचना सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि उनमें
इसका आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल, क्योंकि उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, दो समुद्र को जोड़ने वाले पानी के संकीर्ण विस्तार को कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा जलडमरू मध्य, ऑप्शन डी। जैसे पाक जलडमरू मध्य वो मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। अगला प्रश्न है, मेडुला ओब्लांगेटा नियमन करता है। इसका आंसर हो जाएगा ये सभी तीनों का नियमन मेडुला ओब्लांगेटा करता है। अगला प्रश्न है, सदाकत आश्रम भारत के किस राजनेता से संबंध रखता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से, जो कि पटना में स्थित है। अगला प्रश्न है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न है, सत्याग्रह का क्या अर्थ होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सत्य की प्राप्ति या सत्य के लिए किया गया हट सत्याग्रह कहलाता है। अगला प्रश्न है, नोट्स ऑफ ए ड्रीम पुस्तक के लेखक कौन हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कृष्णा त्रिलोकी। यह पुस्तक AR रहमान के जीवनी पर आधारित है। अगला प्रश्न है, 51वें ऑस्कर अवार्ड 2019 के तहत किस भारतीय लघु फिल्म को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट का अवार्ड मिला। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस। अगला प्रश्न है, 1 फरवरी 2020 को आयोजित ऑस्ट्रेलियन ओपन का महिला एकल खिताब किसने जीता। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोफिया केनिन ने गर्विन मुगुरुजा को हराकर जीता। अगला प्रश्न है, 35वां आसियान शिखर सम्मेलन हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने जुलाई 2019 में अंतर्राज्यीय जलमार्ग पर वाटर टैक्सी की शुरुआत करने की घोषणा की। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोवा। अगला प्रश्न है, नाटो का 30वां सदस्य किसे बनाया गया। इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी मैसिडोनिया, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2019 में प्रथम पर कौन सा देश है। तो प्रथम स्थान पर देश है स्विट्जरलैंड, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, 23वां राष्ट्रीय महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लखनऊ में। अगला प्रश्न है, मिस इंडिया 2019 सुमन राव का संबंध किस राज्य से है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान से। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस परेड में परेड एडजुटेंट का भूमिका निभाने वाली पहली महिला सेना अधिकारी कौन बनी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तानिया शेरगिल। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं के घनों का योग 793 है, संख्याओं का योग 13 है, तो दोनों संख्याओं का अंतर बताइए।
इसका क्या करना है, इसमें दिया गया है घनों का योग एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बराबर 793, एक्स प्लस वाई बराबर 13 दिया हुआ है। तो इसमें से एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बराबर सूत्र होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इसके हिसाब से सॉल्व कर लेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर आएगा आपका सी नंबर 5। अगला प्रश्न है, यदि a और b दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हैं कि a पर पावर b बराबर 125 है तो a माइनस b का पावर a प्लस b माइनस 4 बराबर है। इसमें क्या करना है, a पर पावर b बराबर 5 पर पावर 3 हो जाएगा। तो a का मान 5 और b का मान हो जाएगा 3। यहाँ पर उसका वैल्यू जब पुट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा a 16। अगला प्रश्न देखिए, यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। इसमें क्या करेंगे, a बटे b बराबर हो जाएगा 3/2, जबकि b बटे c बराबर हो जाएगा 4/3। उसके बाद इसका समानुपात निकाल देंगे, 3 2 4 3 तो हो जाएगा 3 चौके 12 अनुपात 8 अनुपात 6। तो इससे अगर कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 6 4 2 सॉरी 3 6 4 और 3। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, दो बर्तन ए और बी में अल्कोहल तथा पानी का मिश्रण क्रमशः 5:3 तथा 5:4 अनुपात में है। तदनुसार वे दोनों घोल परस्पर किस अनुपात में बर्तन सी में मिलाए जाए कि नए मिश्रण में अल्कोहल तथा पानी का अनुपात 7:5 हो जाए। तो इसमें क्या करेंगे, अनुपात समानुपात का प्रश्न है तो 5/8 हो जाएगा एक तरफ आपका हो जाएगा 5/9 5 4 9, इसका टोटल योग 5 3 8 5/9 हो जाएगा। होना कितना चाहिए, 7:5। तो इसका जब निकालेंगे इधर से तो 1/36 हो जाएगा, इधर से 1/24 हो जाएगा। तो इसका जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका अनुपात आएगा 2:3। इसको सॉल्व कर लें, इसका सॉल्यूशन दे दिए हैं। चलिए अगला देखिए, P का वेतन Q के वेतन से 25% अधिक है। Q का वेतन P के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। आपको अगर इसका सॉल्यूशन चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा 25% अधिक है 25 गुना 100 बटे 125 तो 5 20। इसका आंसर हो जाएगा 20%। अगला प्रश्न देखिए, एक फल विक्रेता को एक निश्चित मूल्य पर आम बेचने पर 25% का लाभ होता है। यदि वह प्रत्येक आम पर 1 रुपया अधिक वसूले तो उसे 50% का लाभ होगा। प्रारंभिक आम की कीमत कितनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 बटे
इसका देखिए फिर से देखते हैं। इसका शॉर्टकट होता है हानि लाभ जो भी अधिक या कम हुआ वो हुआ 1 गुना 100 बटे लाभ या हानि प्रतिशत। लाभ प्रतिशत इसका हो जाएगा 25, तो 25 चौके 100, इसका 4 आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए। किसी धनराशि के 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 122 रुपया है धनराशि है। इसका सूत्र दे रहे हैं, सॉल्व कर लीजिएगा। डी बराबर होता है पी इंटू आर बटे 100 का होल स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर बटे 100, ये 3 वर्ष के लिए है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 16,000 रुपया। अगला प्रश्न है, यदि ए और बी मिलकर 12 दिन में, बी सी मिलकर 15 दिन, सी ए मिलकर 20 दिन, तो बी उस काम को कितने दिन में करेगा। इसमें दिया हुआ है देखिए, ए प्लस बी बराबर 1/12, बी प्लस सी बराबर 1/15, उसके बाद सी प्लस ए बराबर 1/20। तो इसमें जब 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर तीनों का जोड़ देंगे एक तरफ 1/12 प्लस 1/15 प्लस 1/20, उसके बाद सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 20 दिन, ऑप्शन डी। चलिए अगला देखिए। एक नाव पानी से धारा के विपरीत 3 घंटा में 75 किलोमीटर, धारा के अनुकूल 1.5 घंटे में 60 किलोमीटर, तो शांत जल में इसका देखिए विपरीत दिशा में चाल दिया हुआ है, उसका निकालिएगा तो हो जाएगा 25 किलोमीटर पर आवर। अनुकूल दिशा में निकालने पर हो जाएगा आपका 40 किलोमीटर पर आवर। फिर हो जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों तरफ का चाल 40 प्लस 25 बटे 2 कर देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 32.5। अगला प्रश्न है, यदि 2x प्लस 1/4x बराबर 1 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/64x² का मान कितना होगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, दोनों ओर से भाग दे करके समीकरण बना करके दोनों तरफ से सॉल्व कर लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा 0, 0। अगला प्रश्न है, रीजनिंग का सवाल है, इसका हम सिर्फ आंसर बता दे रहे हैं, सॉल्व खुद से कर लीजिए। तो 91 का हो जाएगा सी, 92 देख लेते हैं, 92 का ए हो जाएगा, 93 का डी हो जाएगा। जो सवाल नहीं बने कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। उसके बाद 94 है, इसमें से विषम छांटना है, लॉज है, भवन है, सराय है, तीनों परमानेंट चीज़ है, लेकिन ये तत्काल के लिए टेंट, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद 95 नंबर, इसका आंसर हो जाएगा डी, इसको बना लीजिए। अगला है देखिए, खाली स्थानों को भरें, तो इसका जब भरेंगे हम लोग तो इसका ऑप्शन ए आ जाता है। फिर आगे देखिए 97, विषम अक्षर को चुनना है, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, सी हो जाएगा। फिर आगे देख लीजिए, आगे 98, इसमें से कथन दिया हुआ है, इसको स्टेटमेंट को पढ़ करके अरेंज कर लेंगे। मैं अभी सिर्फ आंसर बता दे रहा हूँ। इसका हो जाएगा 98 का ए, फिर आगे देख लीजिए 99 का ए, 100 का भी ए हो जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आज का ये 100 प्रश्नों का सेट, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब